13 जनवरी से शुरू होने जा रहा है हमारे भारत में एक ऐसा इवेंट जो कि 144 साल बाद ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और हाँ दोस्तों, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग भी होने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले की। और इस वीडियो में हम कुंभ मेले से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट जानेंगे जो आपको हिलाकर रख देंगे। और इस वीडियो में हम प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले से सारे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो डिटेल है वो सारी शेयर करेंगे, अगर आप प्रयागराज जा रहे हो या फिर जाने का प्लान कर रहे हो, जो कि आपको जरूर पता होने चाहिए। इस वीडियो में हम आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि कुंभ मेले की शुरुआत कैसे हुई और कुंभ मेला क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसके पीछे भी काफी इंटरेस्टिंग एक पौराणिक कहानी है। माना जाता है कि देवताओं के राजा यानी कि देवराज इंद्र ने एक बार ऋषि दुर्वासा का अपमान हो गया था, और इस अपमान के कारण ऋषि दुर्वासा ने ना ही सिर्फ देवराज इंद्र बल्कि समस्त देवताओं को एक श्राप दिया, जिस कारण उन सभी देवताओं की शक्तियां चले और इसका फायदा उठाया असुरों ने और राक्षसों ने, जिस कारण इन सभी लोगों ने स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। जिस कारण सभी देवता हाहाकार मचाते हुए ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांगा। लेकिन उन्होंने सभी देवताओं को भगवान विष्णु के पास जाने को कहा कि वही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हैं। फिर क्या था दोस्तों, सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु ने इन सभी देवताओं को कहा कि अगर आपको इस श्राप से मुक्ति पानी है तो आपको एक समुद्र मंथन करना होगा, जिसमें भगवान ने यह भी कहा कि आपको राक्षसों या फिर असुरों की भी सहायता लेनी होगी, जिसके बाद समुद्र मंथन से एक कलश की प्राप्ति होगी और जो कलश होगा वो अमृत से भरा होगा। और हाँ दोस्तों, संस्कृत में ही कलश को कुंभ कहा गया है और उस कलश में जो अमृत होगा उसे पीकर सभी देवता श्राप मुक्त हो जाएंगे। सभी देवता और असुरों ने मिलकर एक समुद्र मंथन की रचना की, इसमें असुरों की भी ये शर्त थी कि उनको भी अमृत में से थोड़ा हिस्सा चाहिए, और समुद्र मंथन को शुरू कर दिया। बेसिकली दोस्तों, समुद्र मंथन वैसे ही किया जाता है जैसे कि आज के डेट में हमारे इधर ट्रेडिशनल तरीके से मक्खन निकाला जाता है। इसके लिए डंडे के रूप में मंदारा पर्वत आज के डेट में बिहार में मौजूद है, और रस्सी के रूप में नाग देवता वासुकी का उपयोग किया। सो जैसे ही समुद्र मंथन किया तो उसमें सबसे पहले जो निकला वो था विष। ऐसा विष जो कि पूरी दुनिया को खत्म कर दे, एक हलाहल विष। इसे भगवान शिव ने पी लिया ताकि बाकी की जो समस्त सृष्टि है वो सेव रहे, और जिस कारण की वजह से जो भगवान शिव का जो गला था वो नीला पड़ गया, और इसीलिए इन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। और 1000 साल चले इस समुद्र मंथन में फाइनली एक अमृत कलश की प्राप्ति हुई। और जैसे ही अमृत कलश समुद्र मंथन में से निकलता है, वैसे ही देवता और असुरों के बीच उसे पाने की होड़ शुरू हो जाती है, और इसी कारण देवता और असुरों का युद्ध भी होता है जिसमें देवता जीत जाते हैं। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, असुर तो असुर ठहरे। वो क्या करते हैं, अब देवताओं का पीछा करते हैं, जो कि करीबन 12 दिन तक चला। और दोस्तों, उस टाइम के 12 दिन आज की डेट में 12 वर्ष के बराबर होते हैं। और इसी बीच जो अमृत से भरा कलश था उसमें से 4 बूंद धरती पर गिर गई, जो कि पृथ्वी पर आज की डेट में जो 4 जगह हैं उनमें से प्रथम है प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, जहाँ गंगा, यमुना और आदर्श सरस्वती का संगम है। दूसरा हरिद्वार की गंगा नदी में, तीसरा नासिक की गोदावरी नदी में, चौथा बूंद उज्जैन की शिप्रा नदी में अमृत गिरा, जहाँ आज की डेट में महाकुंभ मनाया जाता है। और दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि बाकी की 8 जो बूंदें हैं वो धरती पर तो नहीं गिरी, लेकिन ऐसे ही किसी लोक पर गिरी जहाँ पर भी कुंभ का मेला बनाया जाता है और देवता उस कुंभ के मेले को अटेंड करते हैं। पूरे समुद्र मंथन का 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड अंकुर वाट मंदिर, जो कि कंबोडिया में स्थित है, उसमें साफ साफ दर्शाया गया है। हाँ तो दोस्तों, कुछ इस तरह शुरुआत हुई थी महाकुंभ के मेले को मनाने की। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस बार के महाकुंभ जो कि प्रयागराज में मनाया जा रहा है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक चलेगा। लगभग 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में 6 ऐसी दिनांक जो जरूर याद रखना अगर आपको शाही स्नान करना है तो 13 जनवरी पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी मकर संक्रांति, 29 जनवरी मौनी अमावस्या, 3 फरवरी बसंत पंचमी, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा, 26 फरवरी महाशिवरात्रि। और इस बार के महाकुंभ में आपको 13 प्रमुख अखाड़े देखने को मिलेंगे। हाँ, आपको शिव अखाड़े में आपको देखने को मिलेंगे चूना अखाड़ा, नागपंथी, गौरवनान अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, निर्मल पंचायती अखाड़ा, महानिर्वाणिनी अखाड़ा, अटल अखाड़ा। वहीं दोस्तों, वैष्णव अखाड़े में आपको देखने को मिलेंगे आवाहन अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, पंचाग्नि अखाड़ा। दोस्तों, उदासीन अखाड़े में आपको देखने को मिलेंगे उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा, उदासीन नया अखाड़ा। हाँ दोस्तों, ये सभी अखाड़े आपको इस बार के महाकुंभ में देखने को मिलेंगे। वेल दोस्तों, जिनको नहीं पता कि अखाड़े क्या होते हैं उनको अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो कि दोस्तों, जो साधु संत होते हैं वो किसी न किसी अखाड़े से जरूर बिलोंग करते हैं। बेसिकली दोस्तों, अखाड़े 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो शैव अखाड़ा होता है, जो कि भगवान शिव को मानते हैं, और जो भगवान विष्णु को मानते हैं उन्हें हम कहते हैं वैष्णव अखाड़ा। तीसरा उदासीन अखाड़ा, जो कि किसी पर विश्वास नहीं करते, वो गुरु की फिलॉसफी पर चलते हैं। इस बार के प्रयागराज महाकुंभ में किन किन घाटों पर स्नान करने का महत्व है, चलिए वो भी जान लेते हैं। जिसमें पहले नंबर पर आता है संगम घाट, जिसे हम त्रिवेणी घाट भी कहते हैं, जहां आपको गंगा, यमुना और आदर्श सरस्वती जी का मिलन देखने को मिल जाएगा। कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से आपके सभी पाप धुल जाते हैं। तो दूसरा है राम घाट, जो कि संगम घाट के ही पास में है, जहाँ आपको वोटिंग और गंगा आरती जैसे कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। वहीं दोस्तों, तीसरा है अरेल घाट। यमुना किनारे स्थित यह घाट काफी ज्यादा शांत है और यहाँ
यहाँ आपको ज्यादा भीड़ नहीं मिलेगी, इसी कारण इसे ध्यान और योग के लिए जाना जाता है। चौथा आता है दशरथमेध घाट। यह घाट पौराणिक महत्व वाला, यहाँ आपको गंगा आरती का आयोजन देखने को मिलेगा। और पांचवा केदार घाट, जो कि भगवान शिव के लिए समर्पित है और यहाँ स्नान करने का एक अलग ही महत्व है। हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जरूर से पसंद आई होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके शेयर जरूर कर देना। और भी वीडियोस के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।